कि इस तरह के वाक़यात जो पहले कभी बहुत दहाइयों में और बहुत अरसे में कभी कभार पेश आते थे किसी एक आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से, अब ऐसा लगता है कि ये सोच कैसे खराब हो गई लोगों की कि अपने ही देश की पुलिस और प्रशासन अपने ही देश के लोगों को ऐसे ट्रीट करे जैसे कुछ फतह करने जा रहे हैं किसी मस्जिद में ऑर्डर लेकर के और नारेबाजी करते हुए गुजरे हैं। और एक बार हो चुका था सर्वे, तो दोबारा लोगों को प्रवोक करने की क्या जरूरत थी? ये समझ में नहीं आता कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देश को लेकर जाना चाहते हैं या पीछे की तरफ लेकर आना चाहते हैं। जो पॉजिटिव काम होने चाहिए सरकारों के काम, पब्लिक का, आवाम का, जो शपथ लेते हैं लोग कि उनका एतमाद, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास जीतते हैं और फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो चीज कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक मनफी सोच है। और जिस तरह से लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुखद है। और जितनी जानें जाए हुई हैं, आखिर वो भी देश के बच्चे थे, उनको अरेस्ट करके आखिर आपने ऐसा मौका क्यों दिया? पहली बार सर्वे में तो किसी ने पथराव नहीं किया, एक सर्वे हो चुका तो किसी ने पथराव नहीं किया था। वहां के माननीय सांसद जी खुद मौजूद थे और वो करा के चले गए थे। उसके बाद फिर आपने, जब तक आपके दिल को मतलब सुकून और ठंडक नहीं पहुंची, जब तक वहां चंद मासूमों की जानें ना चली गई और अब न जाने कितने लोगों का मुस्तकबिल, आखिर क्या वो देश के लोग नहीं है? ये अफसोस की बात ये है। इसका हमारे जो जितने संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो सब इसकी शपथ लेते हैं कि हम कोई अन्याय नहीं करेंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, देश की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। आखिर फिर उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जाती हैं? बहुत अफसोस की बात है ये। मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह की नकारात्मक सोच के लोग जो इस तरह समाज में भेदभाव फैला करके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्रशासन हो, उनके बहकावे में ना आकर सब्र का दामन न छोड़ें, सब्र पर और सच्चाई पर कायम रहे। अल्लाह उनकी मदद करेगा। पुलिस प्रशासन ने सांसद समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सांसद जी थे नहीं वहां पर, वो तो बेंगलोर में थे। सांसद जी ने तो अपनी मौजूदगी में एक बार सर्वे करा दिया था पूरा, और वो कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन मौके की तलाश में थी इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो दुनिया जग जाहिर है। और इस तरह से पुलिस प्रशासन ने मुजाहिरा किया है जैसे किसी गैर मुल्क में कोई गैर मुल्की रह रहे हो और उनके साथ में कर रहे हो। क्या ये ज़ेब देता है एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को? क्या हम मिशनरी को अपने जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या तरबियत कर रहे हैं? ये नहीं सोचते। इससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या नाम जा रहा है? क्या इन सब हरकतों से हमारा क्या वो दो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज आ रहा है? क्या इन बातों से देश तरक्की करेगा? क्या इन बातों से समाज सुधरेगा? हम सुधार के लिए, जब एक बार सर्वे हो गया था और माने वहां के जो एमपी साहब है और रहमान साहब, उन्होंने अपनी मौजूदगी में करवाया था, कोई बात नहीं हुई थी। आखिर प्रशासन को एक अमन कमेटी बनानी चाहिए थी। फिर वहां जाने के लिए क्या नारेबाजी की जरूरत थी? आनन फानन आपको ऐसे